तो मित्रों, आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तंत्र सूत्र के विषय में। और यह जो तंत्र सूत्र है, यह वीडियो आपको तंत्र से जुड़े हर एक भेद को बता देगी, हर एक महत्व को समझा देगी, हर एक चीज को समझा देगी। तो तंत्र सूत्र जो है, इसकी शुरुआत हुई एक दिव्य ध्वनि से, जिससे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। उसको ओम की ध्वनि कहा जाता है, ओमकार की ध्वनि कहा जाता है, अनहद नाद की ध्वनि कहा जाता है। तो ओम से यह तंत्र की शुरुआत हुई है। इसके बाद भगवान शिव इस सृष्टि के प्रथम तांत्रिक हुए, जिनके गले में नागों का जोड़ा रहता। भगवान शिव के बाद तंत्र कई हिस्सों में बटा। शिव के अनुयायियों ने ही इसके अलग अलग स्वरूप कर लिए। कुछ लोग ध्यान मार्ग से आगे बढ़ने लगे, कुछ लोग तंत्र मार्ग से आगे बढ़ने लगे, कुछ लोग सात्विक मार्ग से आगे बढ़ने लगे। ये 3 मार्ग हुए। अब इस 3 से ध्यान मार्ग जो है वह बौद्ध धर्म की तरफ मुड़ गया। बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का इससे निर्माण हुआ। इसके जो अनुयायी थे, तंत्र की तरफ से जो थे, वह अनेक रूपों में हमारे सामने आया। इसमें सर्वप्रथम तो विज्ञान भैरव तंत्र है, जो शिव ने अपने जुबानी ही कहा है, विज्ञान भैरव तंत्र। दूसरा इसमें हो गया इंद्रजाल, यानी कि इंद्र द्वारा जारी किया गया तंत्र। इंद्रजालिक लोग जिसका प्रयोग करते हैं, इंद्रजाल नामक पुस्तक है, उसके द्वारा हुआ। और तीसरा हुआ यह शैव तंत्र, शिव से जो सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। अब यहाँ भी आके शैव तंत्र 2 भागों में बट गया। एक कोल मार्ग हो गया, जो कि कश्मीरी शैव तंत्र है। दूसरा पूर्व की तरफ का जो तंत्र है, वह जिसको पूर्व का जादू हम कह लेते हैं, 2 भागों में यहाँ बट गया है। यहाँ पे भी अब कोल मार्ग की भी 2 शाखाएं हैं, वाम मार्ग और दक्षिण मार्ग। वाम मार्ग, दक्षिण मार्ग, ये 2 हो गए। पूर्व के जादू की जो है शाखाएं हैं, वह भी बड़ी तेजी से बढ़ी और 3 रूपों में वह आज भी विद्यमान है। वाम मार्ग के जो लोग करने वाले हैं, वह तांत्रिक बने। और जो ये वाम मार्ग के तांत्रिक हैं, यह सब स्वीकार करते हैं। यानी कि इनका तंत्र चलता है 5 मकार पर। 5 मकार पर यह तंत्र चलता है। इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है पहला तो मांस, दूसरा मदिरा, तीसरा मछली, चौथा मैथुन, 5वां मुद्रा। ये जो वाम मार्ग है, इसमें सब चीजें स्वीकार है। इसमें मांस भी स्वीकार है, मदिरा भी, शराब भी स्वीकार है, मछली भी स्वीकार है, मैथुन संभोग सेक्स, यह भी स्वीकार है, और मुद्रा तो इसमें लगती ही है। तो यह जो होता है, यह तांत्रिक मार्ग, यह पूर्व के जादू से मिलता जुलता है। यानी कि पूर्व का जादू कौन सा? इसमें एक तो ढाका कहते हैं आज के समय में, पहले ढाके कहते थे। ढाके बंगाल का जादू, और दूसरा आसाम का कामरूप का जादू। ये 2 इसकी शाखाएं हैं पूर्व के जादू की। जो ढाके बंगाली का जादू है, वह लगभग इस वाम मार्ग से मिलता जुलता है। तो इन दोनों को हम एक कर देते हैं। और ये दक्षिण मार्ग जो है, वह कामरूप के, कामाख्या के जादू से मिलता जुलता है। दक्षिण मार्ग वाले लोग
नियमों का पालन करते हैं, शुद्धि अशुद्धि अशुद्धि, तामसिक सात्विक सात्विक, इस तरह के व्यवहार करते हैं। ये लोग व्रत भी करते हैं, जागरण भी करते हैं, भंडारे भी करते हैं, हवन यज्ञ भी करते हैं। ये दक्षिण मार्गी है, लेकिन ये है इन चीजों को स्वीकार नहीं करते, यानी कि ठीक इनसे उल्टा है, 5 मकार वालों से। इसमें होता है मांस, मदिरा, मछली, मैथुन और मुद्रा। यह वाम मार्ग का है और दक्षिण मार्ग के हैं। उसमें शुद्धि का पूरा ध्यान किया जाता है, खान पान का पूरा ध्यान दिया जाता है, शुद्धता का, कपड़ों का, रंग का, दिशा का, विचार का, सबका तो महत्व दिया जाता है दक्षिण मार्ग में। लेकिन वाम मार्ग में घड़ी मुहूर्त इनको नहीं देखा जाता, सीधा सीधा प्रयोग कर लिया जाता है। तो यह तंत्र की शाखाएं हैं। अब जो बौद्ध ध्यान वाला था वह भी 2 भागों में बटा। तिब्बत का लामा जो है वह तांत्रिक की शक्ल में ही है, यानी कि ये इससे वाम मार्ग से मैच करता है। जबकि दूसरा है इनकी शाखा, वह ध्यान मार्ग से, यानी कि मेडिटेशन मार्ग से ही इसको पाना चाहता है। मेडिटेशन ध्यान मार्ग है, इसके द्वारा यह इसको पाना चाहता है। यह दक्षिण पंथियों से मैच करता है, क्योंकि ये लोग भी नियमों का, खान पान का, हर चीज का पालन उसी तरह से करते। इनका ज्यादातर यही होता है कि ये चीज नहीं खाएंगे, ये चीज नहीं पहनेंगे, उधर दिशा में मुख करके नहीं सोएंगे। ये नियमों में संबंधित है। जबकि तिब्बत का जो तांत्रिक है वह वाम मार्ग की तांत्रिक के मिलता जुलता है। तो यह तंत्र का सूत्र है जिसको आज मैंने आपको समझाने की कोशिश की। इसमें एक पार्ट रह गया, अब ये सात्विक वाला। तो तंत्र में सात्विक का महत्व हम ज्यादा नहीं मानते हैं। सात्विक जो शाखा है यह आगे चलकर भक्ति शाखा, भक्ति वालों में ये तल्लीन हो गई। तो यह भक्ति मार्ग है। फिलहाल इसको हम किनारे कर देते हैं, क्योंकि तंत्र का मार्ग हम आपको सिखाएंगे, भक्ति के मार्ग के लिए अलग सीरीज बना देंगे। तो टोटल ये है मामला है। अब इनके आगे अगला जो वीडियो होगा भाग 2, उसमें आपको बताया जाएगा कि विज्ञान भैरव तंत्र जो शिव द्वारा ही बताया गया है, 112 विधियां इसमें आती हैं जो ध्यान मार्ग से भी संबंधित है और तांत्रिक भी इसका यूज करते हैं। उसके अलावा इंद्रजाल, जो इंद्रजालिक होते हैं, जो कि इंद्र के, देवराज इंद्र के तंत्र के अंतर्गत आते हैं ऐसे लोग, ये लोग। और शैव में जो कोल है, कोल मार्ग, कश्मीर का शैव जो वाम मार्ग है, वह क्या क्या क्रियाओं के द्वारा आप चला सकते हैं। दूसरा पूर्व का जादू जो है ढाके बंगाले का जादू है, यह टोटल का टोटल माता शीतला के अंतर्गत चलता है, शीतला के अंतर्गत चलता है। और शीतला के अंतर्गत मसानियाँ सारा काम काज देखती हैं, तो ये मसानियाँ के अंतर्गत चलता है। वाम मार्ग है जो इसमें महाविद्याओं के अंतर्गत यह है चलता है। दक्षिण मार्ग है जो कि नियमों का मार्ग है, शुद्धि अशुद्धि का, इन चीजों का मार्ग है। यहाँ योगनियाँ काम करती हैं, इनके नीचे योगनी, तो योगनियाँ काम करती हैं। और जो एक वाम मार्ग है तांत्रिक, इसमें स्वयं तांत्रिक शक्तियों को प्राप्त करता है और देवतुल्य हो जाता है। वह इतनी शक्तियां अर्जित कर लेता है कि फिर वह इन सभी शक्तियों को चला लेता है। तो ये है वाम मार्ग, ये है दक्षिण मार्ग, और ये है पूर्व का जादू। तो यह 3 चीजें चलती हैं। पश्चिम का जो जादू होना चाहिए वह होता था पहले, लेकिन इस्लाम के उदय के बाद अब पूरा पश्चिमी इलाका मुस्लिम बाहुल्य हो गया था। तो वहाँ पे जो जो उस चीज के ज्ञान के जो किताबें थी, ग्रंथ थे, लिखा हुआ था, कोई मंदिर थे, स्थान थे तांत्रिकों के,
तो लगभग वो 70 से 80% नष्ट कर दिए गए। जिसके बाद पूर्व का जादू आज नगण्य संख्या में है। आप पूर्व के राज्यों में चले जाइए, जैसे जम्मू का पूर्वी भाग, कश्मीर का, हिमाचल का पश्चिमी भाग, पंजाब हो गया पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी गुजरात, महाराष्ट्र, इन जगह पर आपको ठोस तांत्रिक नहीं मिलेंगे। यहाँ पर आपको झोला छाप तांत्रिक मिलेंगे, क्योंकि पश्चिम का जो जादू है वह चलता ही नहीं है। वह मिक्स आपको मिलेंगे। मिक्स कैसे मिलेंगे मैं समझा देता हूँ। क्योंकि जो ये तंत्र है इसमें हिंदवानी शक्तियाँ चलती हैं, पूरी की पूरी हिंदवानी शक्तियाँ चलती हैं। लेकिन पश्चिम का जो जादू था वहाँ वर्चस्व हो गया अब पीरवानी शक्तियों का। पीरवानी शक्तियाँ, इसमें पीर हो गए, दरगाह हो गई, मजारे हो गई, इस तरह की चीजें मिक्स हो गई पश्चिम के जादू में। इसलिए यहाँ पर आपको कोई सिद्ध तांत्रिक मिलेगा नहीं आसानी से। यहाँ पर आपको छुट भैया लोग मिलेंगे, झोला छाप मिलेंगे, जो एक तरफ पीर की भी पूजा कर रहे, सवारी कर रहे, दूसरी तरफ वो आपको पूर्व के जादू की बातें कहते मिलेंगे। लेकिन ये सब बकवास है। जादू सबसे बेस्ट जो है वह पूर्व का जादू है, जो कि सीधा सीधा माता शीतला के अंतर्गत चलता है। जो हाथ में झाड़ू लिए रखती हैं और एक हाथ आशीर्वाद के लिए अभय मुद्रा में रखती है। तो पूर्व का जादू है, जो ढाके बंगाली का जादू है, वह तंत्र का सबसे सॉलिड जादू है। यह आपकी लोकल शक्तियों के अंतर्गत चलता है। इसमें शीतला के अंतर्गत मसाणी आती है, काली आती है, सायर आता है, अक्षेत्रपाल इसी के अंतर्गत आता है, आपकी मसाणी इसके अंतर्गत आती है, आपका ब्रह्म होता है, थान होता है, वीर होता है, सब कुछ पूर्व के जादू के अंतर्गत आता है। अब इसके अलावा जो है वाम मार्ग, वाम तंत्र, वाम मार्ग बोलिए उसको, कोल तंत्र कहिए, इस तरह से आप आता है। कोल तंत्र हो गया, इसको कश्मीर का शैव तंत्र भी कह सकते हैं, जो कि तिब्बत के तंत्र से बिल्कुल मिलता जुलता है। तिब्बत बड़े तांत्रिक इसीलिए दे पाया। तो यह होता है। इसके बाद कोल मार्ग, इसको भी आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं, लेकिन इस कोल मार्ग में आपका जोड़ा होना चाहिए, यानी कि स्त्री और पुरुष दोनों का जोड़ा होना चाहिए, तब जाके आप कोल मार्ग से आप इस तंत्र को जीत सकते हैं। जबकि पूर्व के जादू में आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, आप अकेले भी इसमें उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। वाम मार्ग जो है वह दो चीज़ों पर चलता है, मैं आपको बता देता हूँ। पूर्व का जादू चलता है भोग पर, आप भोग के द्वारा शक्तियों को मनाते हैं, इनसे कार्य लेते हैं। जबकि वाम मार्ग में शक्तियों को जागृत करने के लिए संभोग का प्रयोग किया जाता है, यानी कि सेक्स का। इसमें 5 चीजें चलती हैं: मांस, मदिरा, मछली, मैथुन और मुद्रा। स्त्री पुरुष होते हैं इसमें 2। पुरुष को भैरव का नाम दिया जाता है, दूसरी इसमें से स्त्री होती है, इसको भैरवी के नाम से माना जाता है। ये एक विशेष मुद्रा में बैठते हैं, एक विशेष मुद्रा होती है। एक विशेष मुद्रा में ये बैठते हैं, मदिरा का इस्तेमाल करते हैं, मांस मछली इनका इस्तेमाल होता है, मैथुन का इस्तेमाल होता है, संभोग का इस्तेमाल होता है, और एक विशेष मुद्रा के द्वारा यह भी शक्तियों को जागृत कर लेते हैं, बड़ी से बड़ी सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं और बहुत जल्दी प्राप्त कर लेते हैं। तो वाम मार्ग को हम संभोग मार्ग से जाने, भैरवी साधना इसमें आती है,
कामरूप की साधना है, कामाख्या साधना है, ये इसका जोड़ है। जबकि पूर्व का जादू है जो माता शीतला के अंतर्गत आता है, उसमें आप भोग के द्वारा शक्तियों को चला सकते हैं। अब इस भोग के भी दो मार्ग हो गए। एक हो गया इसमें मीठा भोग, दूसरा हो गया इसमें मांस मदिरा बलि का सिस्टम। तो भोग दो तरह के दिए जाते हैं। इसमें मीठा भोग सीधा सीधा दक्षिण मार्ग से जुड़ा हुआ होता है और मांस मदिरा सीधा सीधा इस वाम मार्ग से जुड़ा हुआ होता है। तो तंत्र जो है वह एक दूसरे से ऐसे गुत्थे की तरह, जैसे धागे उलझ जाते हैं, जैसे ऐसे गुथा हुआ है एक दूसरे से। इसको आसानी से आप अलग अलग नहीं समझ सकते हैं, कर भी नहीं सकते हैं। जैसे दिन बढ़ता बढ़ता रात हो जाता है, आपको पता नहीं चलता है कि कब दिन खत्म हो गया रात शुरू हो गई, वैसे ही रात बढ़ती बढ़ती सुबह हो जाती है, आपको पता भी नहीं चलता है। कोई विभाजन आप कर नहीं सकते हैं कि यहाँ से दिन यहाँ से रात। उसी तरह कौल तंत्र है और पूर्व का जादू है, पश्चिम का जादू है, ढाके बंगाल का जादू है, तिब्बत का जादू है, नेपाल का जादू है, कामरूप कामाख्या का जादू है। सारे जादू अलग अलग हैं, लेकिन ये एक दूसरे से गुथे हुए हैं। इनमें लगभग सभी में वही सामग्रियों का प्रयोग होता है जो कि दूसरे तंत्रों में होता है। नंबर एक तो मंत्र हो गया, दूसरा तंत्र हो गया, तीसरा यंत्र हो गया। इनके विषय में मैं आने वाले वीडियो में समझाऊंगा कि मंत्रों का क्या महत्व है, तंत्र का क्या महत्व, क्या परिभाषा है और यंत्र की क्या परिभाषा है। तो आज मैंने इतना आपको समझाया। ये हमारे इस तंत्र सीरीज सूत्र का पहला वीडियो है। यह पहला वीडियो है। ऐसे ही हमें चाहे 50 वीडियो डालने पड़ेंगे, लेकिन हम तंत्र की गहराइयों को बिल्कुल सॉलिड रूप में आपके समक्ष पेश करेंगे, एक एक चीज़ को समझा के पेश करेंगे। अगर आप समझदार होंगे, आपके भीतर 1% भी बुद्धि होगी, 1% भी आपके भीतर दिमाग होगा, तो आप तंत्र को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। यह सीरीज जो है, चाहे ये 30 वीडियो की बने, 40 की बने, इसको हम निरंतर डाल के कंप्लीट करते रहेंगे, क्योंकि तंत्र इतना विशाल है, आप पूरा तंत्र कभी जान नहीं सकते। लेकिन जितना हमने जाना है उतना आपको हम बता सकते हैं, और आप चाहें तो प्रयास करें तो लगन के साथ आप इसको जान भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। तो यह जो सीरीज है, इसको मैं खाली मेंबर्स के लिए रख रहा हूँ, जो अपने चैनल के मेंबर हैं और जो साधक के रूप में जिन्होंने ज्वाइन किया है, क्योंकि सामान्य जन के लिए तंत्र का ज्ञान उपलब्ध नहीं है। यह विशेष लोगों के लिए होता है जिनको इसमें जाना ही होता है, कदम उठाना ही है, जिनको इसमें खुद को समर्पित कर देना है कि हम तंत्र के मार्ग से पहुंचकर हम परमात्मा को पाना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए है, वह साधक के रूप में चैनल को ज्वाइन करे तो वह इन वीडियो को देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। ओम काली। आदेश गुरु गोरखनाथ। सिद्ध योगी गुरु गोरखनाथ। सिद्ध योगी गुरु गोरखनाथ।